बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मौसमी के ऊपर है कि मौसमी का पौधा हम गमले में घर में किस तरह उगा सकते हैं। ठीक है, इस पौधे की एज तकरीबन 7 इयर्स हो चुकी है और पौधा जो है 24 इंच के गमले में है और पौधा छत के ऊपर है। छत के ऊपर यानी बहुत मुश्किल होता है उगाना, उसमें बहुत सी मौसम की वजह से मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा। तो गमले में लगा हुआ पौधा, उसमें वैसे ही जो है ताकत नहीं होती मिट्टी में, तो उस मिट्टी में हमें ताकत किस तरह ला सकते हैं। इस वीडियो में आपको केमिकल खादों के बारे में भी बताया जाएगा, ऑर्गेनिक खादों के में भी बारे में बताया जाएगा जो कि काम करेंगी। तो अगर आप मेरी टिप्स जो है अपने किसी भी फलदार पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं यानी सिट्रस के ऊपर, तो ये फ़ायदा देंगी। आप भी है इस तरह के खूबसूरत फलदार पौधे जो है गमले में उगा सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गमला दिखा रहा हूँ। 24 इंच का गमला में छत के ऊपर है, तो गमला जितना बड़ा होगा फ्रूटिंग उतनी अच्छी मिलेगी। लेकिन छत के ऊपर जो हम ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते, ज़्यादा बड़े गमले जो हैं नहीं रख सकते, तो उसका हल जो है सबसे पहले बताऊंगा मैं। तो 24 इंच का गमला जो है सिट्रस के लिए बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मज़ीद जब इसे हम बड़ा करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। ये नहीं कि हम बड़ा गमला लें, इसी को जो है मज़ीद हम बड़ा कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होता है कि हम इसे गोडी करते हैं। गोडी करने के साथ जो है पौधे की जो ऊपर रूट्स होती हैं वो कटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब रूट्स कटती हैं तो फिर नई रूट्स निकलती, पौधा ग्रोथ शुरू कर देता है, उसे जो है ज़मीन वाला हिसाब मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जब रूट्स निकलती जाएंगी तो पौधे को कोई मसला नहीं होता, वो फिर आपको फल फ्रूट जो भी देना हो वो आपको देगा। तो इस तरह आपने लाजमी करनी है गोडी। साल में 1-2 दफ़ा जो है आपने उसकी 3 से 4 इंच जो नीचे तक गोडी करनी है, जिससे होगा क्या कि पौधे की रूट्स कट जाएंगी। तो 1 साल आराम से जो है आपका ये गमला निकाल जाएगा। हर साल जो है आप इसे साल में 1 बार इस तरह करें कि इसकी रूट्स जो हैं इस तरह कटेंगी, न्यू निकलेंगी, पौधा ग्रोथ करेगा। फलदार और सब्जियों के पौधे के लिए जो सिंपल सॉइल होती है, यानी कि भल मिट्टी होती है, इस तरह रेत की तरह होती है, चिकनी मिट्टी में जो हमने कोई भी फलदार पौधा या सब्ज़ी का पौधा नहीं लगाना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी सॉइल सही नहीं है तो बाकी जो भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ वो काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने सॉइल अपनी देखनी है, आगे जाके हम इसमें कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा फल। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक चीज़ों से हम किस तरह काम ले सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और किस तरह वो फ़ायदा नहीं देते उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सॉइल में जो है हमने अंडे के छिलके जो है इस तरह ऐड करने हैं। ठीक है, इसे हमने जब इस्तेमाल कर लेना तो उसे अच्छी तरह वॉश करना है, उसे सुखा लेना। ठीक है, इस तरह इसका चूरा बना लेना, और मिट्टी में जो है इसका तीसरा हिस्सा जो है हमने इतना अंडों के छिलकों को जो है ऐड करना है। ठीक है, इसमें ये फ़ायदा देंगे। वैसे अगर हम पौधे के ऊपर छिड़का देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोरंगा यानी कि सुहांजना, उसका पाउडर जो है हमने बना लेना। उसके लिए आपके पास पौधा होना चाहिए सुहांजना का, ये आगे जाके बहुत हमें फ़ायदा देता है, हमें भी और पौधों को भी। ठीक है, तो सुहांजना का पाउडर जो है आपको पंसार से मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। अगर आपके पास पौधा है तो फिर आपको जो है फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा। तो सुहांजना को हम इस्तेमाल करेंगे इस मिट्टी में। ठीक है, एक हिस्सा। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें फ़ायदा देगी वो मिट्टी में, तो वो केले के छिलके हैं। ठीक है, केले के छिलके हमने फुल ड्राई करने, ये मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने इस तरह जो है मिट्टी में ऐड नहीं करने। अगर आप इस तरह मिट्टी में फ्रेश छिलके ऐड करते हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है कीड़े पैदा हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह सुखाना है। तो तीसरा हिस्सा जो है हमने केले के छिलकों का जो है मिट्टी में अपनी ऐड करना है। ये हमें इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता पौधे को हमारे फ़ायदा दे रहे होते हैं। अगर आप बाकी तरीके मैं बताता हूँ जिससे लोग आपको बता रहे होते तो उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उसमें जो है फंगस वगैरह और कीड़े पैदा हो रहे। तो तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद मिट्टी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, फिर उसमें हमने पौधे लगाने। पहली स्टेज क्लियर होगी। तो ये अंडे के छिलके लोग बता रहे होते कि इसी तरह जो है आपने अंडे के छिलके लेने और अपने पौधे के ऊपर जो है छिड़का देने। इससे चाहे आप 10 साल जो है इस तरह करते रहें, आपके पौधे को 1% भी जो है फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। तो आपको फ़ायदा किस तरह होगी मैंने बता दिया कि मिट्टी के अंदर जो हमने मिक्स करना, आहिस्ता आहिस्ता जो उसका प्रोसीजर होता है वो 6 मंथ तक जो है हमारे पौधे को फिर कैल्शियम स्लो प्रोसीजर से। दूसरा जो रॉन्ग तरीका आपको लोग बता रहे होते हैं कि इस तरह आपने केले लेने, उसको पानी में डुबो देने, 4-5 दिन रखने, हफ्ता रखने या उसे उबाल लेना, तो उसका जो पानी बनेगा अपने अपने पौधों को देना। तो ये भी एक और रॉन्ग तरीका है। तो कभी भी आपने जो है इस तरह पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, इससे फंगस पैदा होती है, कीड़े पैदा होती है, स्मेल पैदा होती है, तो आपका पौधा जो है उससे डिस्टर्ब होकर आहिस्ता आहिस्ता जो है स्ट्रेस में चले जाता है और मरना शुरू हो जाता है। तो आपने जो है इस तरीके से कभी भी केलों का इस्तेमाल नहीं करना। आपको जो मैं ऑर्गेनिक स्प्रे बनाने के बारे में बता रहा हूँ जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए जो है बड़ा ज़बरदस्त है। ख़िज़ा में भी इससे जो है पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। आप अप्लाई करके अपने पौधों पे देख सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सिंदो जड़ी बूटी और कौड़ंग। इसमें से जो है हमने तीसरा हिस्सा लेना है और 1.5 लीटर बोतल में जो हमने ऐड करना है, उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना, या आधा घंटे के लिए हमने जो है उसे उबालना है हल्की आंच पे, ठंडा करके जो है हम अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, स्प्रे का तरीका जो है मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मेरे पास ये बना होता है ताकि हमारा टाइम बचे। तो यही स्प्रे जो है हमने पौधे के ऊपर 15 दिन बाद अपने करते रहना है। यानी कि दिसंबर का जब मौसम आता है, सर्दी आती, ख़िज़ा आती, तो उसमें जो है आपने शुरू होना है
हर 15 दिन बाद जो है आपने अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों के ऊपर ये स्प्रे अच्छी तरह कर देना, ठीक है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे जो पौधे आपके रुके होते हैं वो भी चलना शुरू हो जाते हैं। अगर पौधे को कोई और मसला नहीं है तो ख़िज़ा में भी आपके पौधे जो है ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इसका जो मैंने तजर्बा अपने मैंगो के पौधे के ऊपर भी किया था मियाज़ाकी के, तो वो ख़िज़ा में भी जो है फैलना शुरू हो गया। तो जो स्प्रे हमने बनाया हुआ है उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। महीने में एक बार जो है आप इस तरह भी पानी से दे सकते हैं, दोनों तरह से ये हमें फ़ायदा देगा। इससे जो होता है हैवी डोज हो जाता है, उससे थोड़ा स्लो प्रोसीजर था, लेकिन इससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो एक महीने में जो आप अपने पौधों को इस तरह पानी भी दे सकते हैं। सल्फ़र खाद है ये, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है फलदार पौधे और सब्जियों के लिए। इतनी सी सल्फ़र जो है हमें अपने सभी फलदार पौधों को देनी होती है। पर ये जो डोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पौधे की एज 7 ईयर्स है, 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। पौधा जो है बिल्कुल सेहतमंद है, तो इतनी सी डोज़ जो है हमने हर 15 दिन बाद अपने फलदार पौधों को देनी है, ठीक है। बाकी आपका पौधा जिस तरह का हो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा डोज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करनी जो मैंने आपको बताया 7 ईयर्स के पौधे में। ये डीएपी खाद है, ये भी जो है हमने इतनी सी देनी है हर 15 दिन बाद, ठीक है। सभी खादें जो हमने 15 दिन बाद देनी ही देनी है, तभी जो है आपको गमलों में जो है इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बगैर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग तनकीद करते हैं कि केमिकल खादें यूज़ नहीं करनी, अगर आपकी मर्ज़ी होती है आप ना करें, उसके बगैर फिर आप जो है यही पूछते रहते हैं कि आपने कैसे उगाया। ये एनपीके खाद है, ये भी जो है हम फल का साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर जो होता है फल बहुत छोटा रहता है और पौधा जो है हमारा ग्रोथ रोक ही रखता है। तो एनपीके जो है हमने इतनी सी ही देनी है। पौधे की एज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने पौधे के हिसाब से देखना कि आपका पौधा मेरे पौधे से बड़ा है या छोटा है। अगर वीक पौधा है आपका, कोई बीमार है, तो फिर जो कोई भी मैं आपको खाद बता रहा हूँ आपने जो है वो किसी भी पौधे को नहीं। ये जिंक है, जिंक का इस्तेमाल भी हमने हर 15 दिन बाद इतना सा करना है। इसका ताल्लुक जो जिंक का होता है फल के साथ होता है। फल का जो छिलका होता है मोटा ब्रीक नहीं होने देता, फल में जो है वो मिठास पैदा करता है। तो खूबसूरती में लाने के लिए फल को हम जिंक इस्तेमाल करते होते हैं। ये मैं आपको खादें बता रहा होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो आगे आपकी चॉइस है। तो भाई चांस जो है मेरे पौधे में जो है इस तरह गोंद निकलना शुरू होगी, तो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे पौधों में से जो है इस तरह गोंद निकलना शुरू हो जाती है, तो इसका क्या इलाज है। तो मुझे ये जो है नज़र आई है, तो इसका वजह होती है कि ये जो होता है ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग की वजह से जो है पौधे के इस तरह कहीं भी शाख से जो है गोंद निकलना शुरू हो जाती है। तो उससे जो हम किस तरह रिकवर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इतनी सी फटकरी जो है हमें अपने पौधों में डालनी होती है, ताकि जो ओवर वाटरिंग हो जाती है हमारे पौधे को, जिसकी वजह से वो डेड भी हो जाता है, गोंद भी निकलना शुरू हो जाती है, तो इतनी सी फटकरी जो है हम 15 दिन बाद अपने पौधों में डाल सकती है। ओवर वाटरिंग को जो है कंट्रोल करती है, यानी कि जो ओवर वाटर होता है उससे ये सक कर लेती है, तो आपका पौधा जो है फिर गोंद जो निकाल रहा होता है वो नहीं निकालता। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हमने जो है गोबर मंगवा लिया है। पौधे को सर्दी से भी हमने बचाना है और आगे जाके जो हमने इससे फल भी ज़्यादा लेना है, फ्लावरिंग भी ज़्यादा आए। तो पुराना गोबर जो है मुझे ये मिला है 200 रुपीज़ का, पूरा तोड़ा जो है मुझे ये मिल गया, ठीक है। माली से मैंने मंगवाया, उसने मुझे कहा बस आप मुझे 200 दे दें। तो ये देख ले 20 से 25 किलो इसका शायद वज़न होगा, हालांकि ये लाइट वेट होता है। तो ये पुराना गोबर जो है हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो है सर्दियों में हमने इतना सा गोबर, मैं इस पौधे के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने सभी पौधे जितने भी आपके पास होंगे जो सेहतमंद होंगे सभी में जो आपने गोबर लाजमी ऐड कर देना, फिर आगे जाके बाहर में आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। सुहांजना का पौधा आपके पास होना चाहिए, आपके पास पाउडर इस तरह पड़ा होना चाहिए। तो महीने में जो एक बार आप जो है इस तरह भी सुहांजना का पाउडर अपने पौधे को दे सकते हैं। वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक काम नहीं कर रही होती, तो जिस तरह वो काम कर रही, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सुहांजना लाजमी काम करता है, तो आपने अपने पौधे में इस तरह डालना है। तो दोस्तों इतनी सी पोटाश जो है हमने हर 20 दिन बाद अपने सारे फलदार पौधों को देनी है। याद रखिएगा पौधा हमेशा सेहतमंद हो। वीक पौधे को आपने कोई भी खाद नहीं देनी, अगर आप देते हैं तो पौधा आपका स्टिल हो जाएगा या फिर डेड भी हो सकता है। तो पोटाश इतनी सी जो है हमने हर 20 दिन बाद अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों को देनी है, जिससे आप देख लें कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ये बेकिंग पाउडर है जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो इतना सा जो है हमने 1.5 लीटर बोतल में इस्तेमाल करना है, या इससे जो है आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये हम इसका स्प्रे बनाते हैं, 1.5 लीटर बोतल में जो है हमने इतना सा ऐड करना है, और अपने हर पौधे को जो है जिसकी आप ग्रोथ चाह रहे होते हैं, बड़ी तेज़ी से पौधा बढ़ता है, ग्रीन पत्ते निकालता है, तो ये बेकिंग पाउडर जो है वाकई काम करता है। तो मैं इसलिए जो है आपको इसका जिक्र कर रहा हूँ, ये भी हमने करना होता है अपने पौधों पर। तो साथ साथ ऑर्गेनिक जो हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे वो स्प्रे भी मैं आपको बता रहा हूँ, खादें भी वो बता रहा हूँ कि जो कि हमें वाकई फ़ायदा देती हैं। मैं इधर उधर की नहीं बता रहा जो कि हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। बाकी जो मैं वीडियोज़ लोगों की देखता हूँ जिससे वो लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं,
तो बेकिंग पाउडर मैंने बता दिया कितना लेना है। 1.5 लीटर बॉटल में हमने पानी डालना है और ये पौधा जो है हमारा सामने है। इसके ऊपर हमने जो है हर 15 से 20 दिन बाद ये स्प्रे करते रहना। अगर आपने सब्जियों के पौधे लगाए 1 महीने का पौधा हो चुका है तो उसके ऊपर ये बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगर आप एक दफ़ा उसके ऊपर करें तो खुद ही आपको नज़र आ जाएगा आपका पौधा कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो आपने सब्जियों के पौधे जब 1 महीने के हो जाएं तब जो है उसके ऊपर ये करना है। हमारा जो पौधा अभी फल दे रहा है तो जैसे ये ग्रीन मौसमी अगर उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो ये येलो जल्दी होना शुरू हो जाए। ये सोआंजना का पाउडर है, इसका हम स्प्रे अब किस तरह बनाएंगे। इतना सा सोआंजना का पाउडर हमने लेना है और 1.5 लीटर बॉटल पानी में ऐड करना है और स्प्रे हमारा तैयार है। ठीक है, ये हर पौधे के ऊपर हमने फलदार पौधे सब्जियों के जो भी फ्लावर वाले पौधे हैं उसके ऊपर हम ये कर सकते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। सोआंजना का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास जो है सोआंजना का पौधा होना चाहिए। बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक है, बाहर से अगर आप पंसार से जो है सोआंजना का पाउडर लेते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है। ठीक है, मेरे पास पौधा उसका मौजूद है, उसके जो पत्ते हम ड्राई करके पाउडर बनाते हैं और उसका जो है पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और बर्ड्स पे भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद भी जो है इसका इस्तेमाल लाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने जो है सुहांजना का पौधा एक अपने पास रखना है और स्प्रे हमने करना है 15 से 20 दिन बाद करते रहना। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मौसमी के अभी कुछ दाने जो हैं ग्रीन है, वो मैं आपको कैमरा क्लोज करके दिखा देता हूँ कि जो है हमारे काफ़ी फल अभी ग्रीन है। ठीक है, येलो जो है उसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे और जो ये इस तरह के ग्रीन है वो हम अभी इसे पे लगे रहने देंगे। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जो है ये भी येलो हो जाएंगे। तो मैं फेसबुक पे भी अपनी पोस्ट करता हूँ तो उसमें काफ़ी लोग जो है गार्डनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे होते हैं तो वो फ़ौरन लिख देते हैं कि फ़ेक, ये फल नकली है। तो ये उनके लिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ कि ये फल नकली नहीं है। ये जो है मेरी मेहनत होती है जो कि वो बड़ी आसानी से बोल देते हैं फ़ेक है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई एक गुलाब का जो फूल भी नहीं उगाया होता तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ जाता। आप इतनी मेहनत करते हैं, लोग आपकी मेहनत को जो है इस तरह कहते हैं तो फिर आपका दिल दुखता है। पर खैर है, मुझे जो है उनकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ये थोड़ा सा जो क्लिप मैं उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि फ़ेसबुक से भी काफ़ी लोग मेरी पोस्ट पे आएंगे तो वो फिर देखेंगे तो फिर वही बातें करेंगे उस तरह की जिस तरह की करते हैं। तो ये मैं आपको क्लोज बना के दिखा रहा हूँ जो कि हमारे ग्रीन फल रह चुके हैं और जो हमारे येलो हुए हैं उसे हम हार्वेस्ट करेंगे। तो आप गौर कीजिएगा कि ये टहनी नहीं लटकाई हुई, ये पूरी जो है टहनी एक पौधे के साथ लगी हुई। फ्लावरिंग के दौरान की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी टिप्स मैंने आपको बताई है वो सिट्रस की हर वैरायटी पे काम करेंगी। तो आप जो है इस तरह करते अपने पौधों के साथ तो फिर ही आपको फल मिलता है। अगर आप इस तरह नहीं कर रहे तो फिर आप कहते हैं कि फल नहीं मिल रहा, तो फिर आप मेरे से गिला ना करें। जितनी मेहनत मैं अपने फलदार पौधों के ऊपर कर रहा हूँ, क्या आप लोग जो है इतनी मेहनत अपने फलदार पौधों पे करते हैं? तो दोस्तों जो येलो मौसमियाँ हो चुकी हैं उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख लेंगे कितनी मेहनत होती है, हमें पूरा साल का प्रोसीजर होता है कब क्या करना होता है। अचानक हमें जो है खाद देने से जो है फल नहीं मिल जाता। तो अगर आप लोग गमलों में फल लेना चाहते हैं तो ये सभी टिप्स जो है आपको अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, आप लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पौधों में तो फल नहीं आता, आपके किस तरह आ जाता है। तो ये देख लें, मैंने आपके साथ सारे जो टिप्स हैं शेयर की हैं। तो गमले में हम फल लेना जो आसान नहीं है। सिट्रस है, सिट्रस बहुत ही जो है मुश्किल में डाली रखता है हमेशा से।